और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। तेहरान से आपको एक बड़ी खबर बता दें। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में लाखों लोग जुट गए हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में लोग दिखे हैं। इजराइल अमेरिका के खिलाफ बदले की मांग यहां लोगों की तरफ से की जा रही है। अंतिम श्रद्धांजलि में लाखों लोग पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां दुनिया भर से जो अयातुल्ला अली खामेनेई हैं उनके समर्थक उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं और बदले की मांग की जा रही है। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर अटैक किया था और इस अटैक में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी और अब जो है ईरान की तरफ से और जो ये लोग हैं इनकी तरफ से मांग की जा रही है कि अमेरिका और इजराइल से बदला लिया जाए। और नजीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तेहरान से। नजीर, तस्वीरें हमने देखी, हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं अयातुल्ला अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, यहाँ जो मेरे साथ जो मंजर हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग चल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं यहाँ तेहरान की जो सड़कों पे और मुसल्ला पहुंच रहे हैं जहां वो इसकी आयतुल्ला सईद अली खामनेई का ताबूत रखा गया है और उनके जो परिवार के लोग जो मारे गए। लेकिन ये देख लीजिए कितनी तादाद में मर्द, बच्चे, औरतें वो नारे लगा रहे हैं। Look at Allah Akbar slogans and all over. तो अगर आप देखें तो इनसे बात करें। Tell me sir, जंग किसने जी? Who won the war? जंग किसने जीती? شما گفتی که جنگ رو در واقع پیروز شدید. بله ما پیروز جنگیم. ما اگه پیروز جنگ نبودیم که نمی‌اومدن بخوان آتش بس بدن. اینا قرار بود بیان 3 روزه ایران رو بگیرن. پس چی شد؟ Yes, we are the winners. ये कहते हैं कि हमने जीता ये जंग और हम यहाँ हैं। और आपके लिए क्या माने रखता है शहीद आयतुल्ला खामनेई की जो मारे गए? He was killed and then now you are coming. Why you are coming joining this thing? وقتی که آیت الله خامنه‌ای کشته شده چه انگیزه‌ای شما دارین از اومدن تو خیابون؟ قدرت ما بیشتر شده. وقتی که اومدن جنگ کردن به ایران، حمله کردن به ایران، چه آمریکا چه اسرائیل، قدرت ایران رو چند برابر کردن. When United States and Israel attacked Iran, they made our nation stronger and ये कहते हैं कि जब उन्होंने इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे 28 फरवरी को हमला किया तो उन्होंने दरअसल ईरान को मजबूत बनाया। उनका यकीन है कि ये जंग जीती गई। लेकिन इस जंग से बढ़ के, उस जीत से बढ़ के ये सब कुछ है कि पहली दफा हम देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद। अच्छा नजीर, एक और चीज बताइएगा, क्योंकि लगातार जो वहां से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, दुनिया भर से जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो भी इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि मुश्तबा खामेनेई जो अब तक सामने नहीं आ पाए हैं, क्या वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे क्या? अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं लग रहा है, शायद नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जो खतरा नहीं टला है। जंग तो बंद हुई है लेकिन जंग के बाद भी जो साजिशें वो बंद नहीं हुई हैं, तो इसलिए उनको लग रहा है अगर वो कभी आ जाए तो मुश्किल होगा। पिछले 4 महीने से कई बड़े जो जनरल थे वो नजर नहीं आए, क्योंकि सिर्फ जंग ये नहीं है कि वहाँ जो मिसाइल है, बमबारी हो, अंदर से भी इनको खतरा है कि जो साजिशें हो सकती है, असैसिनेशन हो सकते हैं। इसलिए शायद ये आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई इस जनाजे में और आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, और किसी ने उसको देखा भी नहीं है जब से ये वो, और रिपोर्ट्स ये भी थी शायद वो जख्मी हो गए हैं। लेकिन ईरान साफ कहता है कि किसी, चाहे कोई भी प्रोपेगेंडा हो, जो उनका रिजॉल्व है कि वो उन्होंने जंग जीती और जिस तरह से लोग उमड़ आ रहे हैं हर तरफ से, ये पूरा एक रिजॉल्व दिखाई दे रहा है। और अहम बात ये भी है कि पहली बार हम ईरान के जो नेशनल फ्लैग देखते हैं इन जैसे जो प्रोग्राम्स में। पहले क्या होता था, सिर्फ मजहबी जो झंडे होते थे, जो नेशनल फ्लैग जो ईरान का था उसकी कोई बड़ी अहमियत हुआ नहीं होती थी। अब पहली बार देख रहे हैं कि इस जंग के बाद नेशनल फ्लैग साथ साथ होता है ईरान का, जो इनकी मजहबी जो झंडे उनके साथ। बिल्कुल, तो पूरी दुनिया भर से जो समर्थक है अयातुल्ला अली खामेनेई की, उन्हें अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत धन्यवाद नजीर आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत करने के लिए।
अब देखिए, इस दौरान लोगों ने खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला जैसे नारे भी लगाए हैं, जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नए सुप्रीम लीडर और खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में क्या शामिल होंगे या नहीं। या हुसैन। इमाम खुमैनी हुसैनिया में हर एक कपड़े में लिपटा ताबूत, नम आंखों से आखिरी सलाम करते लोग और 4 दशक तक ईरान की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था का चेहरा रहे अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा की शुरुआत। खामेनेई का पार्थिव शरीर जब तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया पहुंचा तो लोगों का सैलाब अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार को सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन का रूप दे दिया। अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम ईरान में कल यानी 4 जुलाई से शुरू होगा। 4 और 5 जुलाई के तेहरान के ग्रैंड मोसला में अंतिम दर्शन होंगे। 6 जुलाई को तेहरान में अंतिम यात्रा निकलेगी। 7 जुलाई को कुंभ में श्रद्धांजलि समारोह होगा और 9 जुलाई को खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में दफनाया जाएगा। ईरान का दावा है कि अंतिम संस्कार में 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे। करीब 30 देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने की भी उम्मीद है। तेहरान की सड़कों पर अपने सुप्रीम लीडर को याद करते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। कई रास्तों पर यातायात प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने देशवासियों से अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए कि खामेनेई के खून का हिसाब लिया जाएगा। जाहिर है अंतिम संस्कार केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का मंच भी बनता दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की, मुश्तबा खामेनेई यानी अयातुल्ला खामेनेई के बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर। सवाल ये है कि क्या वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। फिलहाल संकेत यही है कि जवाब नहीं हो सकता है। दरअसल ईरान में सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इजराइल अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में खलल डाल सकता है और इसके निशाने पर नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई हो सकते हैं। ऐसी आशंका के बाद मुश्तबा खामेनेई को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रहने की सलाह दी गई। तेहरान में सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं, ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी भी विदाई समारोह में नजर आए। उनकी मौजूदगी को ईरान की सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने अयातुल्ला अली खामेनेई ने देश की विदेश नीति, रक्षा नीति और धार्मिक व्यवस्था पर निर्णायक प्रभाव बनाए रखा। उनके दौर में ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय संघर्ष, इजराइल विरोधी नीति और पश्चिम एशिया की राजनीति में ईरान की भूमिका, इन सब की पहचान खामेनेई के नेतृत्व से जुड़ी हुई है। तेहरान से मशहद तक चलने वाला यह अंतिम सफर केवल एक नेता की विदाई नहीं बल्कि ईरान की राजनीति, उसकी धार्मिक व्यवस्था और उसके आने वाली दिशा की भी परीक्षा होगी। मुश्तबा खामेनेई सामने आते हैं या नहीं, दुनिया को बदले का संदेश ज्यादा सुनाई देता है या शांति का, इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी 10 अहम और बड़ी बातें आपको बता देते हैं। तेहरान से राजकीय अंतिम संस्कार की शुरुआत हो गई है। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्दे खाक खामेनेई को किया जाएगा और अंतिम यात्रा में 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। मशहद खामेनेई का गृह नगर और शिया धार्मिक केंद्र है जहां पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तेहरान में दुनिया के 100 से अधिक देशों की मौजूदगी रहेगी। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगातार जो समर्थक है वो नारे भी लगा रहे हैं। खून बहेगा, बदला बदला जैसे नारे समर्थकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की मौजूदगी पर सस्पेंस बना हुआ है। अभूतपूर्व सुरक्षा तेहरान में जो है जारी की गई है। नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है। अंतिम संस्कार के चलते ईरान अमेरिका में जो वार्ता होनी थी वो फिलहाल थम गई है, उसे फिलहाल रोक दिया गया है। तो ये
तमाम जो बड़ी बातें हैं अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई वो हम आपको बता रहे हैं और इसके लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो तेहरान पहुंच रहे हैं और अब 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। अब खामेनी के अंतिम संस्कार पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। अंतिम संस्कार पर हमारी नजर है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है, अंतिम संस्कार के बाद डील पर बात होगी, ये भी संकेत दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, समझौता हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन इस बीच जो है दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले करते हुए नजर आए, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि जो समझौता है उसके नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को सेना ने घेर लिया है। शुक्रवार शाम से इस इलाके में एनकाउंटर जारी है। कैमरे में 2 आतंकवादी दिखाई दिए थे, जिसके बाद पूरे इलाके को जो है सेना ने घेर लिया। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और एनकाउंटर लगातार इस इलाके में जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लश्कर से जुड़े हुए ये 2 आतंकी हैं जिन्हें इस वक्त तलाश रही है सेना और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। और पहली तस्वीर में आप देखिए, एनकाउंटर यहां पर जारी है और सेना इन दोनों आतंकियों को ढूंढ रही है और सीसीटीवी में ये दोनों आतंकवादी कैद हुए थे, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एनकाउंटर फिलहाल किया जा रहा है और शोपिया से ही हमारे सहयोगी इशाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल शाम से ही शोपियां के छानापोरा एरिया में एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। आपको बता दूं कि बिल्कुल मैं इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पे ये एनकाउंटर शुरू हो चुका है और आपको बता दूं कि यहां पे बताया जा रहा है कि 2 आतंकवादी इस एनकाउंटर में हो सकते हैं। हालांकि किसी की मारे जाने की खबर तो सामने नहीं आ रही। अलबत्ता कुछ देर पहले जो है गोलियों की आवाज़ जो है थम चुकी है और सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे जो है हाई अलर्ट पे रखी गई है और ये एनकाउंटर जो है का आर्चर्ड में अभी चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि 2 आतंकवादी इस एनकाउंटर में हो सकते हैं। फिलहाल जो है किसी की आतंकवादी को जो है खबर जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पे अभी भी लगातार जारी है। एनडीटीवी के लिए मैं शोपियां से इरशाद। और प्रदीप हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या चल रहा है इस वक्त? क्या दोनों आतंकी जो है उन्हें ढूंढ लिया गया है? इस वक्त मौके पर क्या चल रहा है? देखिए, इस समय 2 आतंकवादी जो है वहां पे फंसे हुए हैं। ये सैदपुरा का इलाका है। जैसे कल खबर मिलती है सेना को कि यहाँ पे 2 आतंकवादी सीसीटीवी फुटेज द्वारा जब उनकी इमेज कैप्चर हुई तो उसके बाद से वहां पे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। कल शाम को 7 बजे जैसे ही कॉर्डन के समय जो सुरक्षा का घेरे में लोग जब अंदर जा रहे थे उस समय उनकी तरफ फायरिंग हुई थी, तब से एनकाउंटर चल रहा है। इस समय बताया जाता है कि वहां पे 2 खूंखार आतंकवादी हैं। एक लश्कर कमांडर जाकिर गनाई और उसके साथ साथ लतीफ है। ये दोनों वहां पे इस समय फंसे हुए हैं और सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से इलाके को घेराबंदी कर रखे हैं। वो उसकी पूरी कोशिश है कि आतंकवादी यहाँ से भाग निकलने में कामयाब ना हो। अगर हम जाकिर गनाई की बात करें तो इनका नाम पहलगाम अटैक के साथ जुड़ता है। बताया जाता है कि पहलगाम अटैक के टाइम जो 3 आतंकवादी मुलविस थे जिन्होंने वो पहलगाम में अटैक किया था बैसन वैली में, उनको भी इन्होंने मदद की थी। तो इसलिए अगर ये मारे जाते तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी सुरक्षा बलों के लिए। और इस समय आप देख सकते हैं कि इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। एडिशनल रिपोर्ट को बुलाया गया और पूरी कोशिश है कि आतंकवादी यहां से बाहर निकलने में कामयाब ना हो, क्योंकि बहुत ही बड़े खूंखार आतंकवादी मारे जाते हैं। एक का नाम है जाकिर गनाई, दूसरा उसका साथी लतीफ है। और कल से इनकी मूवमेंट सैदपुरा इलाके में देखी गई थी। सीसीटीवी में इनकी इमेज कैप्चर हुए जो आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये 2 आतंकवादी चल रहे थे, उसके बाद ही यहाँ पे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन लगा दिया गया था। इलाके को पूरी तरह से घेराबंदी कर दी। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला। सुमी, खेरसौन और ओडेसा और जापोरिजिया इलाके में रूस ने जोर अटैक किया है। सुमी इलाके में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। 27 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। ओडेसा इलाके में रूसी हमले में 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं जापोरिजिया इलाके में भी रूस ने हमला किया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 39 लोग घायल हो गए हैं। जापोरिजिया में प्रशासन का कहना है कि शहर के कई इलाकों में 34 अपार्टमेंट बिल्डिंग और 37 निजी घरों को अलग अलग स्तर का नुकसान पहुंचा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। समय समय पर जो रूस है यूक्रेन को निशाना बनाते हुए उसके कई शहरों पर अटैक करता है और एक बार फिर से यूक्रेन के कई शहरों को रूस ने निशाना बनाया।